नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की स्टडी प्रारंभ की हुई है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक सब्जेक्ट स्केल या पैमाना की प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसे पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम लेकर उसे सॉल्व भी किया था। आइए आज स्केल चैप्टर की ही एक और प्रॉब्लम लेते हैं और उसे समझते हैं कि किस प्रकार स्केल्स या मापनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। आज हम स्केल या पैमाना जो चैप्टर है उसकी एक सेकंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, आइए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, जो वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है, वो हमें ड्राइंग पर या स्केल पर बनानी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है, जो रियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, उसे हमें इस बोर्ड पर या आपको ड्राइंग शीट पर कितना बनाना है, 4 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये चीज हमें दी हुई है। इसके आधार पे हमें फाइंड आरएफ, सबसे पहले हमें आरएफ निकालना है। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें निकालना है इस दी गई सूचना के आधार पर। तो हमें आरएफ निकालना है, उसके पश्चात ड्रॉ ए स्केल टू रीड अप टू 4 किलोमीटर। हमें एक स्केल ड्रॉ करना है, एक पैमाना की रचना करनी है जो कि 4 किलोमीटर तक की दूरी को पढ़ सके, दर्शा सके। ठीक है, और वो स्केल बनाने के बाद शो ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 किलोमीटर ऑन। जो हम स्केल बना लेंगे जो कि कितनी दूरी तक हमें रीड कर सके, 4 किलोमीटर। उस स्केल पर हमें एक दूरी दर्शानी है 2.4 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 1 किलोमीटर टू 4 सेंटीमीटर। इस आधार पे हमें आरएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम आरएफ या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फार्मूला लिखेंगे, इसका सूत्र लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ का फार्मूला हमने लिखा है, आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन ड्राइंग या लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस।
ड्राइंग पर जितनी हमें दूरी दी गई है डिवाइडेड बाय वास्तविक दूरी या एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये आरएफ का फार्मूला हमने लिखा। अब आरएफ निकालने के लिए ये जो दोनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं वो हमें इसमें रखनी होंगी। आइए इसमें दोनों वैल्यूज हम रख के देखते हैं। डिस्टेंस ऑन ड्राइंग 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 1 किलोमीटर की वास्तविक दूरी है वो ड्राइंग पर 4 सेंटीमीटर से दर्शाई जा रही है। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑन ड्राइंग 4 सेंटीमीटर हम यहां पर। इसके पश्चात एक्चुअल डिस्टेंस जो इस प्रश्न में दे रखी है 1 किलोमीटर, तो हम नीचे लिखेंगे 1 किलोमीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के जो प्रोसेस में, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि दोनों जो यूनिट है वो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम जो किलोमीटर दे रखा है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जो ऊपर 4 सेंटीमीटर दे रखा है उसे 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन नीचे जो 1 किलोमीटर है इस किलोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह मैंने लिख दिया 1000 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। तो जो आरएफ था 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, वो हो गया 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसे हम फिर सॉल्व करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर और जो सेंटीमीटर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 425 100, तो ये 25 हो गया। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस प्रॉब्लम का जो हमने आरएफ निकाला वो निकल के आया आरएफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25,000, 1/25,000। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है ये जो स्केल हम बनाएंगे, ये जो पैमाना हम बनाएंगे, वो एक्चुअल डिस्टेंस को ड्राइंग पर बना रहा है। कितने गुना कम करके? 25,000 गुना कम करके। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो मान लो 25,000 यूनिट है, तो हम ड्राइंग पर कितनी बना रहे हैं? 1 यूनिट। तो स्केल कैसा स्केल कहलाता है? रिड्यूसिंग स्केल, क्योंकि हम बहुत अधिक दूरी जो है वो ड्राइंग पर कम करके बना रहे हैं, जिससे कि हम आसानी से इजीली हम ड्रॉ कर सकें, बना सकें। तो जो सबसे पहली स्टेप थी इसमें फाइंड आरएफ, वो हमने निकाल लिया है। आरएफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25,000, ठीक है। अब हमें एक स्केल बनाना है जो कि कितनी दूरी दर्शा सके? 4 किलोमीटर तक की। तो 4 किलोमीटर दूरी को दर्शाने के लिए हमें क्या निकालनी होगी? स्केल की लेंथ। तो आइए स्केल की लेंथ निकालते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, जो स्केल की लेंथ निकालने का फार्मूला है वो भी आरएफ का, ये जो फार्मूला अभी हमने लिखा था, जो स्टडी किया है, उसी से ही निकल कर आता है। तो आइए हम लिखते हैं लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला। Length of scale is equal to
representative fraction multiplied by actual length या actual distance. Length of scale is equal to RF into actual distance. तो actual distance यहाँ पर दे रखी है हमें 4 किलोमीटर, और RF जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/25,000. तो दोनों वैल्यूज इसमें रखते हैं हम. RF की वैल्यू इसमें रखी हमने 1/25,000 multiplied by actual distance, that is 4 किलोमीटर. तो इसे हमें फर्दर सॉल्व करना होगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू जो 4 किलोमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर ड्राइंग बना सकें, स्केल बना सकें. तो 4 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000. देन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100. सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. तो इसलिए इसको इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सारी चीज किसमें आएगी? मिलीमीटर. ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 1 2 3 0 ये यहाँ पर चले गए. ये 25 ये वो आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 10 जा 160. 160 मिलीमीटर. तो जो हमने RF निकाला था 1 डिवाइडेड बाय 25,000, और जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, इन दोनों की बेसिस पर जो हमने स्केल की लेंथ निकाली है वो 160 मिलीमीटर आई है. तो हम जो स्केल बनाएंगे वो ड्राइंग पर कितना होगा? 160 या 160 मिलीमीटर. लेकिन वो एक्चुअल में किसको दर्शाएगा? 4 किलोमीटर. ठीक है. तो आइए स्केल को ड्रॉ करते हैं. स्केल की लेंथ हमने निकाली है 160 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम जिसकी लंबाई होगी 160 160 मिलीमीटर. इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है. हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आप खींचेंगे या वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो आप किससे खींचनी है? मिनी ड्राफ्टर से. मिनी ड्राफ्टर से आप खींचेंगे तभी आप सही ड्राइंग बना पाएंगे. तो मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से हमने एक ये लाइन खींची जो कि कितनी लंबाई की है? 160 मिलीमीटर की. लेकिन अब हम इस लाइन को क्या कहेंगे? ये कितनी लंबी है? 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर लंबी ये लाइन है, न कि 160 मिलीमीटर. क्योंकि ड्राइंग पर हमने इसे या बोर्ड पर इसे 160 मिलीमीटर बनाया है, लेकिन एक्चुअल में किसको दर्शा रही है? 4 किलोमीटर. तो ये जो लाइन हमने 160 मिलीमीटर लंबी खींची थी, उसे मैं कहूंगा ये कितनी लंबी लाइन है? 4 किलोमीटर. ठीक है. अब इस 4 किलोमीटर लंबी लाइन जो है इसके हम हिस्से करेंगे. तो स्वाभाविक है कि हम 4 किलोमीटर जो लंबी लाइन है उसके 4 हिस्से करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 1 किलोमीटर का हो जाएगा. तो हमने इस लाइन के इस तरह से 4 हिस्से किए हैं. 4 पार्ट जो करेंगे आप वो भी उसी तरह से करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है मिनी ड्राफ्टर से. जो प्रोसेस है उसी से ही आपको करने हैं. तो इसके हमने 4 हिस्से किए हैं. अब इस स्केल की हम हाइट लेंगे. जैसा मैंने बताया है कि ये प्लेन स्केल या साधारण मापनी हम बना रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है वो 20 mm या 30 mm तक हम ले सकते हैं. तो मान लीजिए इसकी मैं 30 mm लंबी लाइन लेता हूं, और ये ऊंचाई लेते हुए और ये लंबाई लेते हुए मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करूंगा. तो
इस तरह से मैंने ये स्केल बनाया है जो कि 20 या 30 या 25 मिलीमीटर चौड़ाई लिए हुए और जिसकी लंबाई हमने कैलकुलेट की थी 160 मिलीमीटर, जो कि एक्चुअल में किसे दर्शा रहा है 4 किलोमीटर को। इसके हमने 4 हिस्से कर लिए थे। ये जो निशान है जो हमारे डिविजन्स के हैं, इससे मैं ये वर्टिकल लाइंस इस तरह से खींच लूंगा। जो दूसरा हिस्सा होता है यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 और इस तरफ भी 1। तो ये स्केल जो कि 4 किलोमीटर को दर्शा रहा है और इसका जो एक भाग है वो 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। अब इसके बाद इसका जो पहला हिस्सा है उसके हम पुनः 10 भाग करेंगे। ये 10 जो इसके भाग करेंगे या 10 इसके हिस्से करने हैं वो आपको उसी प्रकार से करने हैं जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है। उसी प्रकार करने से ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और ड्राइंग भी तभी ही सही बनेगी जब उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे। तो इसके हमने जो पार्ट किए हैं इन हिस्सों से भी हम वर्टिकल लाइंस नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर को दर्शा रहा था उसके हमने जब हम 10 हिस्से कर लिए तो एक जो हिस्सा है वो 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा हो गया, यानी क्या दूरी दर्शाएगा वो 0.1 किलोमीटर या 100 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है या 0.1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने ये जो प्रॉब्लम थी 1 किलोमीटर × 4 सेंटीमीटर उसकी बेसिस पे आरएफ निकाला था। आरएफ के बाद हमने स्केल की लेंथ निकाली थी, उसके बाद हमने एक स्केल ड्रॉ किया है। स्केल जो है वो इधर किलोमीटर्स में और इस तरफ 0.1 किलोमीटर्स में या 100 मीटर्स में हमें रीडिंग दे रहा। अब इस प्रश्न का जो अंतिम हिस्सा है, अंतिम पोर्शन है, उसमें ये पूछा गया है शो अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 किलोमीटर ऑन इट। इस स्केल पर 2.4 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है। तो 2.4 किलोमीटर जो है इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इधर हम वंस में चल रहे हैं, इकाई में चल रहे हैं, और इधर हम किसमें चल रहे थे 0.1 0.2, यहाँ तक 0.1 मीटर है, यहाँ तक 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब 2.4 किलोमीटर दर्शाना है तो इसका अर्थ है यहां से इस तरफ हमें 2 दर्शाना है और इस तरफ 0.4। ठीक है, तो 2.4 दर्शाने के लिए यहां से हम 1 और 2 यहां से नीचे लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, और 0.4 के लिए इधर से दिस इज 0.1 0.2 0.3 एंड दिस इज 0.4। तो जो फोर्थ पार्ट है या जो चौथा हिस्सा है वो 0.4 किलोमीटर को दर्शाएगा। वहां से होते हुए हम एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी 2.4। ठीक है, तो आज हमने जो सवाल किया है, जो प्रश्न किया है, क्वेश्चन किया है प्लेन स्केल का था। ठीक है, प्लेन स्केल का मतलब है इसमें 2 यूनिट थी। 2 यूनिट का मतलब एक इकाई और एक दशमलव के पहले स्थान तक पॉइंट। तो इस प्रकार 2 यूनिट में जो स्केल होता है उसे हम कहते हैं प्लेन स्केल। इस प्लेन स्केल में जो सूचना हमें दी गई थी उसके आधार पर सबसे पहले आरएफ निकाला हमने, फिर हमने स्केल की लेंथ निकाली, उसके बाद स्केल ड्रॉ किया और उसके बाद जो भी डिस्टेंस हमें दे रखी है वो उस पर हमने चिन्हित की है, उस पर मार्क की। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझिएगा, जिससे कि जब भी हमें
इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछा जाए एग्जाम में या क्लास में, तो हम उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, समझ सकें और उसे हल कर सकें।